हेलो एवरीवन। तो अब हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूलाज ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। तो फॉर्मूलाज ऑफ मोल कॉन्सेप्ट की जो मोल कॉन्सेप्ट के जो फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस करेंगे। उसके बेसिस पर सभी मेथड्स करेंगे और कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का करेंगे। ये है फर्स्ट चैप्टर लेंथ क्लास एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो फॉर्मूलाज को डिस्कस करने से पहले हम मोल के अंदर सिंपल जो सिंपल करते हैं उसको एमोल लिखते हैं। तो 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है? 1 मोल की वैल्यू होती है 6.022 into 10⁻23 एंटिटीज और पार्टिकल्स। तो एंटिटीज और पार्टिकल्स क्या है यहाँ पर? वो है यहाँ पर हम कह सकते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स, that is molecules, ion, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये क्या है? यहाँ पर हम कुछ भी कह सकते हैं। तो ये क्या है? एंटिटीज है। और इस वैल्यूज को क्या हम किस नाम से जानते हैं? एवोगैड्रो नंबर से, जो कि एवोगैड्रो नंबर से जाना जाता है। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एन, कैपिटल ए, तो एन से डिनोट करते हैं। और इसके फॉर्मूलाज को अगर देखें, अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम फर्स्ट फॉर्मूला देखने जा रहे हैं कि हमें गिवन क्या है, यहाँ पर मोल्स दिए हुए हैं और हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। मैं सर्कल कर रही हूँ कि हमें जो फाइंड आउट करना है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा? मोल की मल्टीप्लाई किससे करनी होगी? एवोगैड्रो नंबर से। तो हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल जाएंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकता है एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सेकंड फॉर्मूला क्या होगा? अगर हमें कोई भी गिवन नंबर हमें दिया हुआ है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है, मान कर चलो इसी से रिलेटेड है कि हमें मोल निकालने हैं, हमें फाइंड आउट करना है मोल से, मोल को। और हमें कोई भी गिवन नंबर दिया हुआ, चाहे वो एटम दिया हो या कुछ भी दिया हो, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, तो उसको डिवाइड करेंगे n में से। तो ये एक दूसरे से कहना चाहिए अपोजिट है। तो ये क्या है? फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला है। और अगर बाकी फॉर्मूला देखें तो वो क्या हो जाएंगे? अगर हमें गिवन है यहाँ पर मोल्स दिया हुआ है और मोल्स हमें फाइंड आउट करने हैं, और हमें गिवन मास दिया हुआ है ग्राम में, गिवन मास इन ग्राम, और जो जिसका भी मास दिया हुआ है उसका हमें मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। तो हमें मोलर मास पता होगा तो हम मोल फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हम और किस तरह से लिख सकते हैं? W बाय कैपिटल M, कैपिटल M। तो एक थर्ड फॉर्मूला ये हो गया कि हमें मोल्स, अगर हमें कोई भी मास दिया हुआ है ग्राम में और हमें फाइंड आउट करना है मोल, तो हमें इसका किसी भी कंपाउंड का, किसी भी एलिमेंट का मोलर मास पता होना चाहिए, तो मोल फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर फोर्थ फॉर्मूला हो जाएगा, हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, हमें मोल्स भी फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है लीटर में, गिवन वॉल्यूम इन लीटर। तो हम इसको डिवाइड करेंगे किससे? 22.4 से। और अगर हमें वॉल्यूम दिया हुआ है ml में, तो हम डिवाइड करेंगे 22400 से। तो हमें वॉल्यूम दिया हुआ है लीटर में, तो हम 22.4 से डिवाइड करेंगे, तब हम मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और ml में दिया हुआ था 22400 से इसको डिवाइड करेंगे। पर ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली फॉर गैसेस, ओनली फॉर गैस एट NTP STP कंडीशन। फिर इसमें फिफ्थ फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं मोल्स फाइंड आउट करने के लिए। तो वो हो जाएगा, अगर हमें यहाँ पर दिया हुआ हो नंबर ऑफ एटम्स, हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ, यहाँ पर हम कर सकते हैं, पहले हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ
मॉल ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल्स। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमें यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना है या नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, तो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता होना चाहिए। अगर हमें क्वेश्चन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिए हुए हैं तो हम इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट कर सकते हैं बाय डिवाइड बाय एन, ये हो जाएगा। एवोगैड्रो नंबर से हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इसी तरह से हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, मीन्स हमें ग्राम एटम फाइंड आउट करने हैं, किसी क्वेश्चन में दिए हुए हमें फाइंड आउट करना है। तो वहां पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम तो यहाँ पर हो जाएगा किस तरह से, तो इसमें हो जाएगा नंबर ऑफ एटम के इक्वल हो जाएगा। डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड हम करेंगे एवोगैड्रो नंबर और एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होता है, एटोमिसिटी होता है नंबर ऑफ एटम्स और आयन इन द वन फॉर्मूला ऑफ गिवन स्पीसीज। इट मीन्स अगर देखें कोई एग्जांपल दिया हुआ है C6H5COOH, इसकी एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 6 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है, 6 फिर एक कार्बन और है, 2 ऑक्सीजन है प्लस हाइड्रोजन है, तो ओवरऑल ये 15 हो जाएंगे। तो इसकी एटोमिसिटी कितनी है, 15 है। अगर इसमें पूछा है कि एटोमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इन दिस कंपाउंड, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, वो 2 हैं। इसी तरह से एटोमिसिटी को यहाँ पर हमने इसको डिफाइन कर लिया है कि क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स और आयन इन द वन फॉर्मूला ऑफ गिवन स्पीसीज। तो ओवरऑल हम यहाँ पर आप इन सभी फॉर्मूलाज का एक कहते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे ओवरऑल फॉर्मूला क्या बन जाएगा। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, हमें गिवन है मास और गिवन मास है, तो मोलर मास से इसको डिवाइड करेंगे। अगर हमें वॉल्यूम गिवन है तो उसको 22.4 से डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन है तो हम इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे, मीन्स Na से। और हमें नंबर ऑफ एटम्स गिवन है तो उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, Na into एटोमिसिटी से। तो ये ओवरऑल फॉर्मूलाज के निकल कर आ गए। अब इसको कैसे यूज करेंगे, अगर हम देखें, अगर हमें वॉल्यूम गिवन है और हमसे मास पूछा है किसी का, वॉल्यूम गिवन है यहाँ पर, ये हमें गिवन है और हमसे मास पूछा है, और तो हम क्या करेंगे, तो इन सब वैल्यूज को कोरिलेट करके हम यहाँ पर मास निकाल सकते हैं ग्राम में। अगर हमें वॉल्यूम गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हैं, तो हम तब कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से इन फॉर्मूलाज को हम यूज करेंगे। कुछ फॉर्मूलाज हम नेक्स्ट स्लाइड में समझाएंगे। तो आपको ये समझ में आया होगा जो फॉर्मूला है मॉल कॉन्सेप्ट के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।